आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत ने पूरी दुनिया को धर्म दिया है। साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हर जगह बुद्धिज्म, हिंदुज्म प्रचार प्रसार किया है। सम्राट अशोक चाहते पूरी दुनिया को जीत सकते थे। भारत का कोई भी राजा चाहता वो पूरी दुनिया को जीत सकता था, लेकिन हमने हमेशा एक सबका साथ सबका विकास, है ना, वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। वेस्ट की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। मकियावली कहता है कि साम दाम दंड भेद, राजा को डेस्पॉट होना पड़ेगा, जनता को मारो पीटो खत्म करो, पर उसको अपना साम्राज्य बचाना है। वेस्ट इस पे चल रहा है। भारत कहता है, भारत के चाणक्य कहते हैं कि राजा का हित जनता के हित में है। अगर जनता खुश है तभी राजा खुश रहेगा। तो सबको साथ में लेके चलो, क्योंकि जब हम सबको साथ में लेके चलेंगे तभी विकास होता है। और यही हमारा नेचर भी बताता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस एक पे निर्भर नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस सब पे निर्भर है। एक छोटा एल्गी फंगाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकंपोजर्स, हर किसी का रोल है। लेकिन आज हम कहां पे खड़े हैं? आज बराक ओबामा, भारत अभी अमेरिका गए, जो बाइडेन, बराक ओबामा ये कहते हैं कि भारत जो है, भारत मुस्लिम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा है। अच्छा जी, नोबेल पीस प्राइज मिला बराक ओबामा को, नो डाउट एक अच्छे राष्ट्रपति थे वो। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। ये वो इंसान है हर घंटे जिसने देश पे बम बरसाए, और सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों पे, लीबिया, यमन, सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पता नहीं कितने देशों पे अमेरिका तबाही लेके आया है। बराक ओबामा उसमें पीछे नहीं थे, बहुत आगे थे। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है, हम उस प्रोटेस्ट के साथ हैं। अच्छी बात है, लेकिन वही जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा में प्रोटेस्ट होता है, खालिस्तानी जब हमला करते तो वो चुप रहते हैं। जब वही ट्रकर्स वहां कनाडा में ट्रक वाले प्रोटेस्ट करते हैं तो सारे के सारे अकाउंट को जस्टिन ट्रूडो फ्रीज कर देते हैं। जर्मनी जो है, राहुल गांधी पे जब केस चलता है, अरेस्ट होते हैं राहुल गांधी, तो जर्मनी ये बोलता है कि ये बहुत गलत हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे जर्मनी चुप है। बिल्कुल अपना मुंह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं खोलेगा। यूरोपियन यूनियन कहता है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को बचाना चाहिए, और वही यूरोपियन यूनियन जब स्वीडन में, फ्रांस में माइनॉरिटीज हथियार लेके खड़ा है तो वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ये इतना ज्यादा दोगला रवैया है। ओआईसी 57 देश, इस्लामिक कंट्रीज बहुत ज्यादा भारत के मुस्लिमों की बात करते हैं, और वही वीगुर मुस्लिम पे कोई एक शब्द नहीं निकलता। जो चाइना में हो रहा है अत्याचार, एक किताब है, आप पढ़िएगा, थोड़ी महंगी है वो, लेकिन आप किताबों पे इन्वेस्ट करिए, हो सकेगा मैं रिव्यू लाऊंगा उसका। जो माओ जेडोंग की प्राइवेट फिजिशियन थी, ली, डॉक्टर ली, उन्होंने किताब लिखी है प्राइवेट लाइफ ऑफ माओ। उस किताब को आप पढ़िएगा, 600 पेज की किताब है, लेकिन किताब में बोर नहीं होंगे। उसमें बताया कि माओ जेडोंग, खैर मैं ये क्यों बता रहा हूं, बट माओ जेडोंग डार्क साइड, भयानक क्रूअल थे, एकदम भयानक। पढ़िएगा इसे। तो यहां पे कहने की बात यह है कि भारत सॉफ्ट टारगेट रहता है। एक रिपोर्टर बाहर, चंद्रयान 3 गया, एक रिपोर्टर जो है वो कह रहा हमारे पैसे वापस दो, ब्रिटेन का। अच्छा, तुम बोल रहे हो, तुम्हारी औकात है, तुम भारत को लूट के चले गए हो, भारत की जीडीपी नेगेटिव में करके गए थे तुम, और तुम बोल रहे हो, कह रहे कि हम जो पैसे देते हैं भारत उससे मिशंस चला रहा है। और कुछ और लोग भी बोल रहे हैं, मैंने देखा है कि 500 करोड़ कहीं और लगा देते, 300। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी, जाहिलों वाली बात मुझे नहीं लगता कोई होगी, है ना। तो समझना है, बहुत तर्क दिए जा सकते हैं, बट समझो
ये सारी बातें हैं। अच्छा, तो भारत एक सॉफ्ट टारगेट क्यों रहा है? क्योंकि भारत कभी कुछ बोलता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो कहा फॉरेन ने, यहां पे बात ये होती है कि ठीक है आपने सही कहा, लेकिन आप अपने देश में भी फिर वैसे ही करो जो आप कह रहे हो, जो दूसरों को नसीहत दे रहे हो। इससे पहले मैं आपको रीजंस बताऊं, मैं आपको आंसर राइटिंग कोर्स जो कि हमारा 490 के करीब का है, जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ये शानदार कोर्स मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा, क्योंकि आप ये समझिए कि जो आपको चाहिए, आपको आंसर राइटिंग चाहिए, आंसर राइटिंग मिलेगी। 150 घंटे हैं ये। कहीं पे ये कोर्स 10 से 15 हज़ार का हम आपको बहुत कम में लेके आए हैं। अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करें तो इससे शानदार कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो क्लासेस शुरू होगी, कल एसे राइटिंग की क्लास थी, आज एथिक्स की क्लास है, जरूर अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीजंस को देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। देखो, पहली बात यह है ना कि ये हर किसी का व्यू नहीं होता है। आपको पता है, एक सर्वे हुआ था जिसमें अमेरिकन ये कह रहे थे कि अमेरिका को बांट दो, 50 राज्य ना 50 देश बना दो अलग अलग। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी का व्यू है, एक इंसान का व्यू हो सकता है, क्योंकि वहां का जो लीडर है ना, वहां पे भी जैसे अब कनाडा और कई जगह भी खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा है, तो सरकार को प्रेशर है। यस, ये कड़वी सच्चाई है, ये है। बहुत सारे ऐसे कट्टर हैं वहां पे, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि कुछ इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो अपनाई जाए ताकि भारत को तोड़ा जाए। पैसे आते हैं तो सब सही है। इंडियन डायस्पोरा है 2 करोड़ के करीब, बहुत तगड़े से इंडियन डायस्पोरा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा कहलवाया जाए सरकारों से, ठीक है। दूसरा जो रीजन है, देखो जैसा कि हमने बताया कि ये चीजें रहेंगी। देखो, भारत आउटसाइड कंस्टिट्यूएंसीज नहीं है। जैसे अब इस्लाम की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक देश हैं भाई। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज की बात करो तो 57 तो डायरेक्ट हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे इस्लामिक ऑफिशियल रीजन है। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन मेजोरिटी, जहां पे क्रिश्चियंस मेजोरिटी में 15 ऐसे देश है जो पूरी क्रिश्चियन देश है। भारत के खाली 3 हैं, 3, एक भारत खुद, दूसरा नेपाल, तीसरा मॉरिशस, जहां पे आपके हिंदू यहां पे मेजोरिटी में है, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमारी एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंसीज कम है, बाहर की कंस्टिट्यूएंसीज। एक समय था भाई, आज आप जितने भी देखो, इस्लाम तो बाद में आया, अब जाहिर सी बात है कि जब वहां से फिर वो चला है तो एक्सपेंशन किया उसने। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में भी यही हुआ कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, वहां पे तो 1500 सालों तक। इंडोनेशिया में तो आज भी आपको राम और भीम इस तरीके के नाम मिलेंगे, क्योंकि 1500 सालों तक वहां पे इंडियन कल्चर था वहां पे, ठीक है। अब वही बात है ना कि वहां गलती होती है रूलर से। अगर आप जनता को खुश नहीं रख पाओगे तो जनता कभी आपका साथ नहीं देगी। ये हुई हमारे रूलर से गलती, और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। तो हमारी जो एक्सटर्नल कंस्टिट्यूएंसी है ना, वो नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों, न्यूट्रल मीडिया। जैसे न्यूट्रल मीडिया आपको देखने को ये खाली नाम है न्यूट्रल मीडिया, पर चाहे आप बीबीसी ले लो, चाहे CNN ले लो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स ले लो, इन सबका अपना अपना एजेंडा तो है, ठीक है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो एजेंडा ड्रिवन मीडिया भी हमको बाहर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ये आपने सुना ही होगा। तो जो भी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी हैं उसमें जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फ्रीडम हाउस हो गया, EIU हो गया, वीडम इंस्टीट्यूट हो गया, ये जानबूझ के थोड़ा इंडिया को डाउन करना चाहते हैं। कि होता क्या है ना कि आमतौर पे भी अगर किसी देश में आपको पोटेंशियल दिखती है, आप उसको पहले ही खत्म करते हो। होता है ये मैनिपुलेट। भारत महान रहा है, भारत महान है, महान था, महान रहेगा। भारत एक ऐसी धरती है जो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। भारत से नदियां निकल रही, भारत के जो फिजियोग्राफिक, ऐसे कौन सा देश, आप कोई ऐसा देश मुझे बता दो जहां पे इतनी नदियां हैं। भारत में 2 रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिसुलर, नदियां ही नदियां निकलती हैं यहां से, है ना। पूरी दुनिया का मजा आपको भारत में मिल जाएगा। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, आपको हिमालय मिलेंगे, आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, वनस्पतियां, आपको बीचेस मिलेंगे, आपको आइलैंड्स मिल जाएंगे, आपको रेगिस्तान मिल जाएगा। बहुत डाइवर्स है भारत, और एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। भारत के लोग बड़े मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा।
वो प्रूव करते हैं बाहर जाके अपने आप को, इसीलिए बड़े बड़े पद पे। अभी सिंगापुर में कौन रत्नम, वो संघू के उनका नाम बड़ा है, वो प्राइम मिनिस्टर बने, इंडियन ओरिजिन है। अगर सब सही रहा तो विवेक रामास्वामी भी बनेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। ऋषि सुनक तो ऑलरेडी यूके के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये देखो कि भारत के जो लोग हैं वो बड़े मेहनती हैं, बहुत ज्यादा। बाहर को बनाने में भारत का बहुत बड़ा हाथ है, और भारत कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मार्केटर नहीं, भारत बस देने में बिलीव करता है कि हाँ चलो ले लो, कोई बात नहीं है। और ये पता है, इन चीज़ों ने हमारा बहुत नुकसान किया। हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। इन चीज़ों से हमारा बड़ा नुकसान है। हमको साइंस एंड टेक पे बहुत फोकस करना चाहिए। ऐसे पॉलिटिशियंस आए जो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो इन चीज़ों को लेके, क्योंकि तभी देखो इसका एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप अपना मीडिया उस लेवल पे कर दो। लेकिन आपको लगता है हमारा मीडिया कैसा है? आपको दिख ही रहा है किस तरीके का मीडिया है, आपको दिखता ही है क्या चलता है हमारे मीडिया पे। आप अल जजीरा, भारत का अल जजीरा बनाओ ना, भारत का BBC बनाओ, भारत का CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स बनाओ, किसने रोका है? लेकिन उस लेवल का कुछ है ही नहीं। जो है वो मेन स्ट्रीम में कभी आता नहीं। तो अपना मीडिया या तो उतना ज्यादा क्वालिटी ले आओ, लेकिन यहां क्वालिटी थोड़ी ना, यहां तो क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा है। तो ये साथ में काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो चीजें होंगी। और जैसा कि हमने बताया, फिर डीप स्टेट एग्जिस्टेंस भी हमको देखने को मिलता है कि कुछ लोग जानबूझ के चाहते हैं कि भारत की ऐसी छवि बनाई जाए। बट अगेन मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि इन चीजों से इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारत भारत है, भारत अपना काम कर रहा है। दुनिया डूब जाएगी, भारत जिंदा रहेगा, क्योंकि भारत को कोई समझ ही नहीं सकता। विंस्टन चर्चिल कहता था कि 1947 में जब भारत खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान स्टेबल है, पाकिस्तान को सपोर्ट करो, भारत नहीं बचेगा, भारत बढ़ जाएगा। नहीं, सब पता है कौन बर्बाद हुआ कौन गया। तो ये चीज है। तो हमको ये चीजें समझनी पड़ेंगी और इन चीजों को अमल करना पड़ेगा कि एक तो अगर हमको उनका मुकाबला करना है तो हमको अपने मीडिया को बहुत ज्यादा सशक्त करना पड़ेगा, जो कि अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सबको एक होना पड़ेगा, यूनिटी होनी पड़ेगी। नफरत की राजनीति बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ठीक है। और साइंस एंड टेक पे बहुत जबरदस्त काम होना चाहिए। स्टार्टअप्स लेके आओ, क्योंकि वही जिसकी लाठी है उसका भैंस का मतलब यही है कि जो भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, आज वही जीत रहा है, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स इसको आप जरूर अवेल करें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।